दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 29 मई दिन शनिवार की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। तो पहली बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में खुलेंगी फैक्ट्रियां, शुरू होंगे निर्माण कार्य। इन राज्यों में भी खुल सकती है जून में छूट। दोस्तों अगली बड़ी खबर, उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही एयर इंडिया की फ्लाइट में दिखा चमगादड़। जानते हैं आगे क्या हुआ। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एक अजीब हादसा सामने आया। गुरुवार रात को एयर इंडिया का एक विमान अपनी उड़ान भर चुका था कि तभी विमान के अंदर एक चमगादड़ नजर आया। विमान में चमगादड़ का पता लगने के बाद विमान को आधे घंटे बाद वापस एयरपोर्ट में लैंड करा दिया गया। उधर जापान में कोरोना संक्रमण के कारण इमरजेंसी 20 जून तक बढ़ी। ओलंपिक से पहले नहीं कम हुई दिक्कतें। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में 2 माह से भी कम समय होने के कारण जापान में कोरोना की स्थिति टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में 2 माह से भी कम समय होने के कारण जापान में कोरोना की स्थिति पर पूरी दुनिया की नज़र है। यहाँ संक्रमण पर नियंत्रण में फिलहाल कोई राहत नहीं है। सरकार ने 31 मई तक लगाई इमरजेंसी को 20 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। दक्षिण अफ्रीका में संभावित तीसरी लहर आने को लेकर जनता को आगाह किया गया है। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है देश में दिसंबर तक पूरा हो जाएगा कोरोना टीकाकरण का काम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया रोड मैप तैयार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल में दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज के उत्पादन और उन्हें 108 करोड़ लोगों को लगाने का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने राहुल के उस दावे को खारिज कर दिया कि इस कवायद को पूरा करने में 3 साल का समय लग सकता है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में नया मोड़ आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े केस में ड्रग मामले में सिद्धार्थ पिठानी गिरफ्तार। 14 जून को है पहली बरसी। बता दें 14 जून को सुशांत के निधन को 1 साल पूरा हो रहा है। सिद्धार्थ पिठानी उन 4 लोगों में शामिल है जो सुशांत के निधन के वक्त उनके घर पर मौजूद थे। इस केस में सिद्धार्थ से मुंबई पुलिस और CBI ने कई बार पूछताछ की थी। बता दें कि सुशांत का मृत शरीर उनके कमरे में पंखे से लटका मिला था। सुशांत के निधन ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया था। इंग्लैंड रवाना होने से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगी। इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों को कोविड-19 टीके की पहली डोज लग गई है। भारतीय टीम अगले महीने के पहले सप्ताह में इंग्लैंड के लिए रवाना होगी, जहां 16 जून से एकमात्र टेस्ट मैच के साथ उसका दौरा शुरू होगा। टीम को उसके बाद 2 T20 और 3 वनडे मैच की सीरीज खेलनी है। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक को एक और बड़ा झटका लगा है। नियमों के उल्लंघन को लेकर RBI ने लिया एक बड़ा एक्शन। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के देश के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक की ओर से 28 मई को जारी एक ऑर्डर में कहा गया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6(2) और सेक्शन 8 के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। अनुभव सिन्हा ने उड़ाया सुशांत सिंह राजपूत का मजाक। नाराज हुए फैंस, बोले तुम्हारी बारी भी आएगी। दोस्तों उधर LAC पर चीनी सेना के अभ्यास के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने तैयारियों की समीक्षा। उधर सामूहिक दुष्कर्म और क्रूरता के आरोप में 2 बांग्लादेशियों को पुलिस ने पैर में मारी गोली, कुल 6 गिरफ्त में। दोस्तों जॉब अलर्ट में RRC वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2021 में अप्रेंटिस के 3591 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। rrc.wr.com पर करें अप्लाई। दोस्तों अगली खबर पड़ोसी देश नेपाल से है। ओली ने खेला नेपाल में मिलीजुली सरकार बनाने का दांव। कहा सभी दल मिलकर बनाए सरकार और कराएं चुनाव। दोस्तों उधर सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों के मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। राज्यों को तुरंत राहत देने का दिया निर्देश। दिल्ली में खुलेंगी फैक्ट्रियां, शुरू होंगे निर्माण कार्य। इन राज्यों में भी मिल सकती है छूट 1 जून से। दोस्तों नायक बन गए अमेरिका की गोलीबारी में मारे गए सिख। मरने से पहले अपने कुछ साथियों की बचाई थी जान। कैलिफोर्निया के सैन होजे रेल यार्ड में हुई गोलीबारी में 36 वर्षीय सिख तपतेज सिंह ने मरने से पहले अपने कुछ साथियों की जान बचाई थी। इस बात की जानकारी घटना के दौरान मौजूद कर्मचारियों ने तपतेज के परिजनों को दी है। दोस्तों आप अगर तपतेज सिंह के इस जज्बे को सलाम करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें तथा उनके सम्मान में 2 शब्द अवश्य लिखें। दोस्तों आइए जान लेते हैं सोने चांदी के भाव। सोने के रेट में बड़ा उछाल, चांदी भी कर रही कमाल। जाने आज के रेट क्या है।
वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं में बढ़त के बीच दिल्ली सराफा बाजार ने बुधवार को सोने का भाव 527 रुपये की तेजी के साथ 48,589 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक बीते सत्र में इसका बंद भाव 48,062 रुपये प्रति 10 ग्राम था। दोस्तों आइए चलते चलते जान लेते हैं मौसम अपडेट। यूपी बिहार में दिख रहा साइक्लोन यास का असर, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 3 दिन तक कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद अब बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यास अपना भयंकर रूप दिखा रहा है। बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और यूपी तक के ज़्यादातर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जनजीवन की पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी के कई जिलों में बीते 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने वाला यास भले ही झारखंड, बिहार में आकर कमज़ोर पड़ चुका है, मगर इसका असर मौसम पर दिख सकता है। बिहार से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। दोस्तों आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं तथा हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।